नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल माय गुरुजी एग्ज़ाम स्टडी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज का जो क्लास रहने वाला है दोस्तों, वो आपको थंबनेल देख करके पता चल ही गया होगा दोस्तों कि किस तरह का वीडियो रहने वाला है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के बारे में दोस्तों, जो कि सरकारी सीट कितने नंबर पर मिलते हैं, आवेदन कब होगा और पेपर कब होगा, क्या सिलेबस है, पेपर कितने होते हैं और मात्र 2 से 3 महीने में तैयारी कैसे करें, ये सब की जानकारी जो है दोस्तों इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाला है दोस्तों। और बात करते हैं दोस्तों कि जो है अब की बार कौन सी यूनिवर्सिटी जो है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम करवा रही है दोस्तों, तो जो है बीयू यूनिवर्सिटी करवा रही है दोस्तों। कौन यूनिवर्सिटी करवा रही है? बीयू यूनिवर्सिटी करवा रही है। और बात करते हैं जो कि पिछली बार कौन सी यूनिवर्सिटी थी दोस्तों, तो पिछली बार जो यूनिवर्सिटी थी वो रुहेलखंड यूनिवर्सिटी थी दोस्तों। तो इस बार जो करवाने वाला है वही बीयू यूनिवर्सिटी करवाने वाला है दोस्तों। और बात करते हैं कि आवेदन कब से होंगे, तो आवेदन जो है दोस्तों ये अब की बार 10 फरवरी से आवेदन होने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। और बात करते हैं परीक्षा कब होगी दोस्तों, तो परीक्षा जो होगी वो आपकी 20 से 25 अप्रैल, क्या दोस्तों 20 से 25 अप्रैल के बीच में परीक्षा करवा लिए जाएंगी दोस्तों। और बात करते हैं कि सरकारी सीट कितनी होती है दोस्तों, तो सरकारी सीट जो होती है वो 10,000 सीट होती है दोस्तों। कितना होती है? 10,000 सीट होती है। 10,000 सीट होती है। और 10,000 सीट में कितनी रैंक होना चाहिए कि आपका एडमिशन हो जाए, तो देखिए आपको 10,000 सीट में से आपको जो रैंक होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो जो है 15,000 रैंक जो है दोस्तों, ये 15,000 रैंक से नीचे रहना चाहिए दोस्तों। और ये जो 15,000 से नीचे जो है दोस्तों ये जनरल और ओबीसी के लिए है। और एससी और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, एससी और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो इन लोगों के लिए जो रैंक होती है वो 20,000, क्या दोस्तों 20,000 रैंक भी है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में आपको सीट मिल सकती है। और बात करते हैं गवर्नमेंट सीट के लिए कम समय में अच्छी तैयारी के लिए जो प्लानिंग है वो क्या होनी चाहिए दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं दोस्तों। तो जो है पहला पॉइंट जो है दोस्तों क्या है, पहला पॉइंट जो है वो सिलेबस है। क्या है? सिलेबस है, जो कि आप लोगों के लिए सबसे पहले सिलेबस मालूम होना चाहिए कि आपका जो सिलेबस है यूपी बीएड के लिए वह क्या है। तो ये तो आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए दोस्तों। और बात करते हैं दूसरा जो है बुक जो है ये क्या पढ़नी चाहिए, जो कि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। चाहे आपको कोई भी टीचर पढ़ा दे लेकिन आपको बुक ही नहीं पढ़े हैं तो फिर सोचिए आप अधूरी तैयारी किए हैं, तो बुक भी पढ़ना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। और बात करते हैं तीसरा पॉइंट क्या दिया गया है, तीसरा पॉइंट है पीवाईपी। तो पीवाईपी क्या है, तो पीवाईपी जो है दोस्तों ये क्या है, तो पीवाईपी जो है ये प्रीवियस ईयर पेपर की जो सॉल्व पेपर भी करना चाहिए, जो कि कम से कम 10 से 15 सॉल्व पेपर करें, क्योंकि पुराने प्रीवियस पेपर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। और बात करते हैं जो यूपी बीएड का पेपर जो होता है वो पेपर देने के बाद जो है वो प्रश्न पत्र को जमा करवा लिया जाता है दोस्तों। तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान देंगे दोस्तों। और बात करते हैं चौथा पॉइंट जो है डेली प्रैक्टिस सेट। तो डेली प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं कि बुक भी आती है, उसको ख़रीद कर प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर मेरे चैनल पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आपको डेली प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन करवाए जाते हैं दोस्तों। तो ये थे 4 पॉइंट्स। तो पहला क्या था? पहला था सिलेबस, दूसरा बुक, तीसरा प्रीवियस ईयर पेपर और चौथा जो है डेली प्रैक्टिस सेट। तो ये 4 चीज़ें आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस क्या क्या है दोस्तों, जो कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि ये होता है 2 भाग में होता है दोस्तों। सिलेबस जो है ये 2 भाग में होता है।
और 2 भाग में कौन कौन सा होता है, जो कि पहला पेपर जो होता है पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें जो है सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है। तो सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए जो होता है इसमें जीके होता है, जो कि ये 50 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 100 नंबर का होता है। और बात करते हैं सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी जो होता है वो हिंदी होता है या फिर इंग्लिश। तो आपको जिसमें कंफर्ट हो आप सब इसमें से ले सकते हैं। तो ये जो होता है ये 50 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 100 नंबर का होता है दोस्तों। और इसमें बात करते हैं पेपर 2 की, तो पेपर 2 जो दिया गया है इसमें भी सेक्शन ए होता है और सेक्शन बी होता है। तो सेक्शन ए जो होता है इसमें रीजनिंग होता है। क्या होता है? रीजनिंग होता है, जो कि 50 नंबर का होता है। 50 क्वेश्चन होता है दोस्तों, जो कि 100 नंबर होता है। और सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी जो होता है दोस्तों यही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि आप ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से करे रहेंगे, या आर्ट से हैं या साइंस से हैं, तो यही आपका इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसी में आपका क्वेश्चन चेंज होता है। 50 क्वेश्चन जो होता है यही चेंज होता है, जो कि ये भी 100 नंबर का होता है दोस्तों। सॉरी दोस्तों। और सेक्शन ए जो है रीजनिंग, और इसमें प्लस मैथ भी आता है दोस्तों। मैथ भी इसको याद कर लीजिएगा, जो कि मैथ भी आता है। और बात करते हैं जो कि इसमें कुल मिलाकर जो नंबर होते हैं वो कितने नंबर होते हैं? 400 नंबर होते हैं। और 400 नंबर में से अगर आप 200 भी लाते हैं, क्या है, 200 अगर लाते हैं तो भी सरकारी सीट पा सकते हैं। और पिछली बार की बात करते हैं तो जिनका 200 तक नंबर मिले थे उनको भी सरकारी सीट मिली थी। तो आप चाहें तो पिछली बार का कट ऑफ मार्क भी देख सकते हैं दोस्तों। तो ये था कि अगर आप 200 नंबर भी लाते हैं तो सरकारी सीट मिल जाएगी। और यहीं पर बात करते हैं अगर एससी और एसटी की, तो एससी और एसटी की बात करते हैं तो ये अगर 180 तक भी आप नंबर लेकर के आते हैं तो आप सरकारी सीट पा सकते हैं। और बात करते हैं कि अगर कट ऑफ सबसे अधिक जाता है तो आप 250 नंबर लाते हैं तो भी आप मनचाहा कॉलेज पा सकते हैं। तो ये थे कुछ बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो मैंने इस प्रकार से सारी डिटेल्स बता दी कि कैसे प्रिपरेशन करना है और कैसे तैयारी करना है। और साथ ही यह बता दें कि अगर आप सरकारी तैयारी करना चाहते हैं तो फ्री क्लास चलाई जाती है, तो आप यहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।